हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GKY मालाराम सर पर। 14 जुलाई हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि 14 जुलाई को हमने चंद्रयान थर्ड का क्या क्या किया है, सफल लॉन्चिंग की है। देखो, चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया, उसकी सफल लॉन्चिंग हुई और उसके बाद में उसकी जो लैंडिंग होती है, लैंडिंग में क्या हो गया था, वो क्रैश हो गया। तब हमारे देशवासी 140 करोड़ देशवासियों का दिल टूटा था, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। और एक टाइम अब 14 अगस्त आया, जिसके अंदर 14 जुलाई आया, जिसके अंदर चंद्रयान थर्ड की क्या हुई, सफल लॉन्चिंग। सबसे पहले हम रॉकेट के बारे में समझते हैं। देखो, रॉकेट के अंदर दो साइड में इंजन लगे होते हैं, इनके बीच में भी इंजन आता है, थर्ड पोजीशन पे भी इंजन आता है, और ऊपर क्या होता है, इसका मॉड्यूल होता है। देखो सामने जो दोनों इंजन होते हैं ना, ये साइड वाले इंजन, ये दोनों क्या होते हैं, दो बूस्टर इंजन होते हैं। क्या होते हैं? दो बूस्टर इंजन, जिनके अंदर क्या होता है, ठोस ईंधन होता है। इनमें क्या होता है, ठोस ईंधन होता है। आप ध्यान रखोगे, जो रॉकेट होता है ना, उसके दोनों साइड में क्या होते हैं, दो बूस्टर इंजन होते हैं, जिनके अंदर क्या भरा जाता है, ठोस ईंधन भरा जाता है। और सबसे पहले जो इसकी लॉन्चिंग होती है ना, उसके अंदर सबसे पहले जो इग्निशन, आग उत्पन्न होती है या फिर ये स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले किन में अग्नि लगती है, वो दो बूस्टर इंजन के अंदर ही लगती है। और इनको अगर अग्नि जलने के बाद इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप आती है हमारे पास, जो दो बूस्टर इंजन है ना, इनका नाम क्या था, S200। क्या था, S200। सेकंड स्टेप आती है हमारी, सेकंड स्टेप के अंदर ये आता है विकास इंजन। कौन सा आता है, विकास इंजन, जिसके अंदर कैसा ईंधन होता है, द्रव ईंधन होता है, लिक्विड ईंधन, लिक्विड फ्यूल होता है। तो आप ध्यान रखोगे, जो सेकंड विकास इंजन होता है, उसके अंदर क्या होता है, द्रव ईंधन होता है। और जो विकास ईंधन होता है, उसका नाम क्या था, L110। क्या था, L110। तो सबसे पहले कौन जलता है, ठोस ईंधन। दो बूस्टर इंजन जलते हैं, जिनके अंदर ठोस इंजन होता है, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप आती है विकास इंजन की, जिसमें कौन सा होता है, द्रव ईंधन होता है, जिसका नाम है L110। अगर इसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड बात आती है इस इंजन की, इसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसके अंदर भरा जाता है लिक्विड H2, हाइड्रोजन होती है, प्लस में O2 होती है। तो ईंधन के रूप में क्या होता है, इसमें लिक्विड H2 होती है, प्लस में O2 होती है। तो थर्ड स्टेप आती है क्रायोजेनिक इंजन, इसको भी क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट हमारा जो ऊपर का पार्ट है रॉकेट का, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारा लैंडर होता है और रोवर होता है। तो लास्ट में जो लैंडिंग करते हैं चंद्रमा के ऊपर, वो सबसे ऊपर की पोजीशन में यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लैंडर भी होता है और रोवर भी होता है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ना, इससे ये अलग हो जाते हैं। इससे अलग होने के बाद में हम क्या मानते हैं कि जो हमारा रॉकेट है ना, या फिर हमारा चंद्रयान थर्ड है, उसकी क्या हो गई, सफल लॉन्चिंग हो गई। और ये क्या करते हैं, ऑर्बिट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सबसे लास्ट में फिर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। कहाँ करते हैं, मून, चंद्रमा के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होते हैं, ठोस दो बूस्टर इंजन होते हैं, जिनका नाम है S200। सेकंड विकास इंजन है L110। क्रायोजेनिक इंजन है, इसका नाम है C25। क्या है, C25 होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, हमारा रॉकेट होता है। सबसे फर्स्ट कौन जलता है, दो बूस्टर इंजन जलते हैं, जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। विकास इंजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और क्रायोजेनिक इंजन को भी क्या कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारे मेन पार्ट होते हैं, वो सबसे ऊपरी भाग में होते हैं, लैंडर और रोवर। जो मॉड्यूल होते हैं ना, वो लैंडर और रोवर कहाँ होते हैं, सबसे ऊपरी पार्ट के अंदर होते हैं। ये ध्यान रखना आपको। देखो देखो, चंद्रयान थर्ड से पहले हम समझते हैं चंद्रयान फर्स्ट को और सेकंड को। सबसे पहले छोड़ा गया चंद्रयान फर्स्ट। कब छोड़ा गया, 22 अक्टूबर 2008 को। कब छोड़ा गया, 22 अक्टूबर 2008 को। और इसकी क्या हुई थी, सफल लॉन्चिंग हुई थी। और कहां से छोड़ा गया था, सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा, जो कहां है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहां है, आंध्र प्रदेश में। इस स्थान से इसको छोड़ा गया। और ये क्या था, ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन का मतलब होता है कि जो मून होता है ना, हमारा मून, चंद्रमा रहेगा, उसके क्या करेगा, ये चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर मिशन का काम केवल यही है कि ये क्या करता है, चंद्रमा के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अब देखो, संपर्क टूट गया। जो चंद्रयान फर्स्ट था ना, उसका क्या हो गया, संपर्क टूट गया। मतलब जो जो ये
छोड़े जाते हैं चंद्रयान फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, इनका क्या होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद में काम करना छोड़ देते हैं। तो जो चंद्रयान फर्स्ट था 2008 में छोड़ा गया, इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो क्या हो गया, इसका संपर्क टूट गया। और जो चंद्रयान फर्स्ट था ना, वो किस उद्देश्य से छोड़ा गया, जल की उपलब्धता के लिए, किसके लिए, जल की उपलब्धता की खोज के लिए। और जो चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था वो किससे छोड़ा गया था, PSLV C-11 रॉकेट से, किससे छोड़ा गया था, PSLV C-11 रॉकेट के द्वारा। तो ये ध्यान रखो कि चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया, सफल मिशन था ये, लेकिन संपर्क क्यों टूट गया, क्योंकि इनका टाइम पीरियड फिक्स आता है, तो टाइम पीरियड होने के बाद में क्या होगा, इसका संपर्क टूट गया। देखो आगे, आगे बात करते हैं हम चंद्रयान सेकंड की। चंद्रयान सेकंड कब छोड़ा गया, 22 जुलाई 2019 को। कब छोड़ा गया, 22 जुलाई 2019 को। और इसको छोड़ा गया, उस रॉकेट का नाम क्या था, GSLV MK थर्ड था, GSLV MK थर्ड रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। किससे छोड़ा गया, GSLV MK थर्ड से। और इसका जो चंद्रयान 2 था, उसका ऑर्बिटर, जो ऑर्बिटर था उसके अंदर क्या था, जो चंद्रयान 2 था उसके अंदर ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर का मतलब जो मून रहेगा, मून के क्या करेगा, चारों ओर चक्कर भी लगाएगा। सेकंड बात, उसके अंदर क्या था, लैंडर था, जिसका नाम क्या था, विक्रम। लैंडर का मतलब होता है, लैंडर क्या करेगा, चंद्रमा के ऊपर आसानी से लैंडिंग करेगा। और रोवर क्या होता है, रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। रोवर होता है जो चंद्रमा पर लैंडिंग होने के बाद में क्या कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान था उसके अंदर ऑर्बिटर भी था जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता, लैंडर भी था जो क्या करता, चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग करता, और रोवर भी था जो क्या करता, चंद्रमा पे जो आसपास की दूरी में क्या करता, घूमता। अब देखो, चंद्रयान सेकंड था, दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले क्रैश। तो ये वही टाइम था जब जो 140 करोड़ देशवासियों का क्या किया था, दिल टूटा था। क्यों टूटा, क्योंकि जो मून होता है ना, उसकी दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, प्रकाश अनुपस्थित होता है। क्या होता है, प्रकाश अनुपस्थित, तो वहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं है। तो दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना क्या होता है, सबसे कठिन होता है। तो जो हमारा चंद्रयान था वो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले क्या हो गया, क्रैश। क्यों हो गया, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले उसकी स्पीड क्या हो गई थी, तेज हो गई थी। स्पीड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो स्पीड बढ़ने से क्या हो गया, वो क्रैश हो गया। अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता तो पहला देश होता जो क्या करता, दक्षिण ध्रुव पर क्या करता, सॉफ्ट लैंडिंग। तो भारत कौन सा होता, पहला देश। लेकिन क्या हो गया, इसकी क्रैश होने से क्या हो गया, हमारे देशवासियों का दिल टूटा। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी, और आगे वो टाइम आया जब क्या गया, 14 जुलाई 2023, जिसमें क्या किया हमने, चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया। देखो, चंद्रयान थर्ड है, उसकी लॉन्चिंग क्या है, 14 जुलाई 2023। टाइम क्या है, 2:35। और स्थल कौन सा था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वो स्थल था, कहां पर स्थित है ये, आंध्र प्रदेश पर ही वो स्थल था। चंद्रयान फर्स्ट भी हमने कहां से छोड़ा था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जो चंद्रयान थर्ड था उसमें कितना खर्चा आया, 215 करोड़। और जो चंद्रयान थर्ड छोड़ा गया उसका रॉकेट का नाम क्या है, LVM थर्ड M4। क्या नाम है, LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। तो जो चंद्रयान थर्ड है, जो 14 जुलाई को छोड़ा गया, वो 23 अगस्त को क्या करेगा, चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। तो चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त को। देखो, 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन हमें असली 15 अगस्त तो कब मनानी है, हमें 23 अगस्त को। तो हम आशा करते हैं कि क्या होगा, 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान थर्ड है उसकी क्या हो, सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। और जो चंद्रयान थर्ड है उसका उद्देश्य क्या है, मिट्टी, पत्थर और खनिजों का अध्ययन करना। क्या करेगा, मिट्टी, पत्थर और खनिजों का अध्ययन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो चंद्रयान थर्ड है वो क्या करेगा, 23 अगस्त को क्या करेगा, चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। देखो आगे, देखो, चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बनेगा अगर 23 अगस्त को। हम आशा करते हैं, क्योंकि 99% क्या होगा, सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी। क्योंकि जो चंद्रयान सेकंड था वो हमारा विफल हुआ था, उससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी और इसके अंदर बदलाव किया। हम आशा करते हैं कि 99% क्या होगा, सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा अगर लैंडिंग करते ही। तो भारत क्या बनेगा, पहला देश। देखो, चंद्रमा पर लैंडिंग इससे पहले किसने की, USA, अमेरिका ने भी की, रूस ने की और चाइना ने भी की है। अमेरिका ने भी की, रूस ने भी की और चाइना ने कर चुके हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं की। केवल और केवल क्या की है, चंद्रमा पर लैंडिंग की है, अमेरिका, रूस और चीन ने। इसके बाद में भारत क्या रहेगा,
चौथा। भारत का नंबर कौन सा रहेगा? फोर्थ पोजीशन। अगर सॉफ्ट लैंडिंग करता है दक्षिणी ध्रुव पर तो वो कौन सा देश रहेगा? भारत फर्स्ट, पहला देश बनेगा। देखो कठिन क्यों है दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना? वहां पर सूर्य की किरणें नहीं है, तो क्या होता है, वहां पर सूर्य की किरणें नहीं है तो वहां पर प्रकाश नहीं होता, और वहां पर बड़े बड़े क्या है, गड्ढे हैं, क्रेटर हैं, क्या पाए जाते हैं वहां पर? गड्ढे। तो वहां पर लैंडिंग करना क्या होता है? कठिन होता है। और थर्ड बात, वहां का जो टेम्परेचर तापमान है वो कितना होता है? -230 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कठिन क्यों है? सूर्य की किरण नहीं है, गड्ढे हैं वहां पर, और -230 डिग्री क्या है वहां का टेम्परेचर है। देखो आगे, चंद्रयान थर्ड में क्या परिवर्तन किए? चंद्रयान सेकंड हमारा क्रैश हुआ, उससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और चंद्रयान थर्ड में क्या किए? बहुत से बदलाव किए। तो चंद्रयान थर्ड है, उसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर तो हमने किसका यूज कर लिया? चंद्रयान सेकंड का। चंद्रयान सेकंड एक ऑर्बिटर ही तो था, उसमें क्या होगा? मून के चारों ओर क्या करेगा? चक्कर। तो ऑर्बिटर नहीं भेजा इसके साथ, क्योंकि ऑर्बिटर तो किसका काम आ जाएगा? चंद्रयान सेकंड का। सेकंड बात करो, सोलर पैनल बढ़ाकर लगाए गए हैं, तो सोलर पैनल को आकार क्या कर दिया? बढ़ा दिया, क्योंकि वहां पर लाइट की प्रेजेंस नहीं है। थर्ड बात, फ्यूल ईंधन क्या किया है इस बार? ज्यादा, क्योंकि अब हो सकता है जिस जगह पर हम लैंडिंग करना चाहते हैं वहां पर उसकी लैंडिंग नहीं हो, तो फ्यूल के द्वारा क्या कर सकते हैं? उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर फ्यूल ईंधन भी ज्यादा डाला गया है। अगर लैंडिंग दूसरी जगह होती है तो उसको फ्यूल की सहायता से एक स्थान से दूसरी सही जगह पर भी लेकर जा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर में बदलाव। सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है, जो क्या करेगा? स्पीड को कंट्रोल करेगा, क्योंकि चंद्रयान सेकंड में स्पीड बढ़ने से ही तो क्या हुआ था? वो क्रैश हुआ था। तो सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है, जिससे क्या कर सकते हैं? हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो आप ध्यान रखोगे, जो चंद्रयान थर्ड था उसके अंदर जो ऑर्बिटर का तो यूज किया नहीं गया, उसमें क्या किया गया है? एक तो रोवर का यूज किया गया है, प्लस में लैंडर का यूज किया है। जो लैंडर तो क्या करता है? आसानी से लैंड करता है। रोवर क्या करता है? वहां पर आसपास करके क्या करेगा? खनिज पदार्थों की खोज करेगा। और देखो अभी, देखो इसरो जो हमारी एजेंसी है, इसरो उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। और किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। और वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। तो ये क्लास हमारी चंद्रयान थर्ड की आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, और मैंने भी ऐसे कैसे नोट्स बनाए, आपको भी ऐसे ऐसे क्या करना है? इनको नोट डाउन करना है। और हमारा चैनल है जीके बाय मालाराम सर, उसको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।